जय हिंद साथियों। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश की कांग्रेस 5 मार्च को स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज एक कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है। नारा रहेगा से नो टू मोदी टैक्स, से नो टू महंगाई। पूरा देश बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई की लगातार पड़ रही मार को झेल रहा है। बात कह रही हूं, बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई है कि जब गिद्ध भी नोचने पर आता है तो कुछ छोड़ देता है। लेकिन ये केंद्र की भाजपा मोदी सरकार, तानाशाह सरकार गिद्ध से भी बदतर हो चुकी है। लगातार आम आदमी को नोच रही है। चोरी कहना छोटा शब्द है, दिन दहाड़े डाका मारा जा रहा है गरीब आम आदमी की जेब पर, और वो भी ऐसे समय पर जब बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई की मार पड़ रही है। राहुल गांधी जी ने यूं ही नहीं कहा ये हम दो हमारे दो की सरकार है। देश की वित्त मंत्री ने इस पे मोहर भी लगाई है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते कीमतें, जिससे देश पूरा त्राहिमाम है, एलपीजी गैस के सिलेंडर, उन्होंने कह दिया है कि ये कीमतें हमारे हाथों में नहीं है, तेल कंपनियों के हाथ में है। यही तो राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि ये हम दो हमारे दो की सरकार है। तानाशाह होकर बिल्कुल आंख बंद करके ये गरीब आम आदमी की जेब में डाका डलते हुए सरकार चुप करके देखेगी, और जेब में पैसा पूंजीपति, मोदी जी के पूंजीपति मित्रों की जेब में जाते हुए देख रही है। मैं लोगों को कहूंगी, आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी को, आपकी सहमति समझकर ये सरकार खामोश है। उन्हें लगता है कि ये मुद्दा ये राजनीतिक दलों को ही समस्या है, कांग्रेस और राहुल गांधी जी को ही बढ़ते दामों से समस्या है, या आम जन इससे खुश है। अगर आप वाकई में खुश हैं तो ठीक है, खामोश रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमें प्रभावित करता है, देश की 134 करोड़ की आबादी को प्रभावित करता है, इस बेरोजगारी से और इस बढ़ते दामों से आप त्रस्त हैं, तो अपनी चुप्पी को जो सहमति समझा जा रहा है उसे तोड़िए, आवाज उठाइए और इस कैंपेन में हिस्सा लीजिए, ताकि देश की सोती सरकार को जगा ही ना पाए। उनके कदमों को, जो बढ़ते हुए दाम है, उसे वो वापस लें और आम जन को राहत देने का काम करें। जय सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सोचा गा दो, लेकिन आवाज उतनी अच्छी नहीं है तो नहीं गाया, लेकिन गाना तो आप सबको याद होएगा ही। अभी तो हो गया है कि ना कमाई है, ना नौकरी है, महंगाई कमर तोड़ है। पेट्रोल 100 के पार है, डीजल 90 पर उछाल है, रसोई गैस को तो पूछिए मत, चूल्हे चौके में आग लग चुकी है। 225 रुपए दाम बढ़ाया गया मात्र 3 महीनों में, 6 बार दाम बढ़ाया गया। ऐसी थिथरई और बेशर्मी ये सरकार दिखा रही है जिससे किसी को आशा नहीं थी। बजाय दाम घटाने के, दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। खैर, जब इनसे पूछिए कि दाम घटाइए तो ये कहते हैं जाड़े आएंगे तो दाम कम हो जाएंगे। फिर कहते हैं कुछ लोग कि वो ऐसा है ना, राज्य सरकारों को करना चाहिए। नहीं जी, राज्य सरकार नहीं कर सकती है। एक्साइज तो आपने बढ़ाई 12 बार, करीब 22-23 लाख करोड़ रुपए कमाए। जो साझा करने का पोर्शन होता है एक्साइज का, वो तो आपने घटाया, स्पेशल और एडिशनल बढ़ाया, तो राज्यों के पास तो राजस्व ही नहीं है, उनके 7 लाख करोड़ आप पर बकाया है। पहली चीज। दूसरी चीज, 4 और 2.5 रुपए भी आपने बजट में सेस लगा दिया, वो भी आप अकेले रखिएगा, तो राज्य कर ही नहीं सकते हैं, करना आप ही को है। मोदी जी से कुछ लोग ये सवाल पूछने के, आजकल संत बने घूमते हैं ना, लेकिन संत तो सच बोलते हैं मोदी जी। सच और आपसे तो खैर दूर दूर का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी 7 साल से सरकार में, कब तक दोषारोपण करिएगा। आप कहते हैं प्रीवियस सरकारों ने आयात बढ़ा दिया इसलिए ऐसा है। मोदी जी, आपकी नाक के नीचे आयात 83% से बढ़कर 88% हो गया। और पता है ना क्यों? क्योंकि ओएनजीसी जैसी कंपनियों ने घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन कम कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका शोध का जो बजट था वो 12,000 करोड़ से घटा के आपने 6,000 करोड़ कर दिया। जो उनके पास कैश रिजर्व्स होते थे 11,000 करोड़ के, उस पर ऐसा डाका आपने डाला जबरन एचपीसीएल खरीदवा कर कि मात्र 900 करोड़ रह गए, तो तेल का उत्पादन कम हो गया। खैर, आप अपना जबानी जमा खर्च करते रहिएगा। आपको लगता है सब चंगासी, सब ठीक नहीं है मोदी जी, लोग बड़े परेशान हैं, महंगाई से बड़ी कमर टूट रही है लोगों की। वो राहत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी चुनी हुई सरकार उनके लिए कुछ करे, लेकिन आपको तो हम दो और हमारे दो के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। इसके बाहर देखिए, त्राहिमाम मचा हुआ है देश में मोदी जी। बहुत देर हो जाएगी, लेकिन कभी कभी लगता है आपसे हो नहीं पाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और देश के अंदर लगातार सभी पदार्थों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के आह्वान पर स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज का कैंपेन चलाया है। हम मांग करते हैं सरकार से कि जो लगातार आप जनता की जेब पे डाका डाल रहे हैं और सिर्फ अपने पूंजीपति दोस्तों की जेब भर रहे हैं,
ये करना बंद करें। लगातार पेट्रोल डीजल हर 10वें-5वें दिन में 50 रुपए 25 रुपए बढ़ा दिया जाता है। गैस सिलेंडर का दाम जो कांग्रेस के समय में 400 रुपए था, आज वो 800 रुपए से ज्यादा हो गया है। लेकिन ना स्मृति ईरानी कुछ बोलती हैं, ना देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, ना दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है कि जब विश्व स्तर में कच्चे तेल का दाम सबसे कम है तो इसकी राहत जनता को नहीं मिल रही है। सरकार अपनी डिक्टेटरशिप को बंद करे और लोगों को राहत दे। बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार ये दोहरा करी तो 2014 में सत्ता ली थी। तब सुषमा जी ने कहा था कि रुपये ने अपनी कीमत खोई और प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा खोई। जहां स्मृति ईरानी से सत्ता की हेकड़ी बताती थी, वहीं रामदेव मोदी जी के आते ही 350 रुपए में गैस के सिलेंडर होने की बात करते थे। शायद आपको ये भी याद हो कि उन्हीं दिनों हम पर इंप्रेशन जमाने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े कम हुए थे, लेकिन साथ में एक बड़ी ओछी बात कही थी कि अगर नसीब के कारण पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं तो बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है। तो अब क्या कहें, इसी साल के पहले 2 महीनों में 12 बार तेल के दाम बढ़े हैं, जबकि कच्चा तेल सस्ता है। क्या मोदी जी के नसीब ने काम करना बंद कर दिया? चलिए हम इनकी तरह भाषा में सस्ते नहीं होंगे। तेजी से दौड़ते हुए पेट्रोल और डीजल अच्छे दिनों के सपनों को बाउंड्री के पार भेजते हुए शतक कब का लगा चुके हैं। रुपया भी $1 में 72 के पार ही रहता है। इसके अलावा भी हर चीज की महंगाई ने रिकॉर्ड बनाए हैं। जनता हाहाकार कर रही है और शासक, उन पर अब भी 303 के नंबर का अहंकार है। होगा ही, आखिर हम भी तो हिंदू धर्म के खतरे में जानकर उन्हें कंसेशंस दिए चले जा रहे हैं। देश की जनता को टूल की तरह इस्तेमाल करने का खेल ये है कि पहले शिकंजा खूब कस दो और फिर जरा सा ढीला कर दो। मतलब हमारा हक हमें मेहरबानी की तरह देंगे। और क्या हम सिर्फ दर्शक हैं? नहीं, हम भारत के लोग अब एक मत होकर सरकार को आदेश देते हैं कि पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस की कीमतें तत्काल प्रभाव से कम करे और हमारे साथ ऐसा खेला बंद करे, और इसके लिए अपने कॉर्पोरेटी मित्रों के सामने अड़कर खड़ी हो। प्रधान सेवक को जनता का आदेश मानना ही होगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनार्दन के आदेश की अनसुनी करने की ना तो सेवकों की हैसियत है और ना ही विकल्प। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं साधना भारती। जब से आई मोदी सरकार, बंद हुए सब कारोबार, करोड़ों हो गए बेरोजगार, पेट्रोल पहुंचा 100 के पार, महंगाई की मोदी मार, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सीएनजी महंगी, पीएनजी महंगी, खाद्य तेल महंगा, महंगा घर संसार। बंद करो ये अत्याचार और शर्म करो मोदी सरकार। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा कि राम जी के देश में डीजल पेट्रोल महंगा और रावण के देश में सस्ता बेचा जाएगा। मोदी राज में बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, महंगी ईंट मकान की। अरे मजदूरों की नहीं है चिंता, चिंता नहीं किसान की। कंगालों में गिनती कर दी भारत देश महान की, और लूट खसोट मचा रखी है सरकारी अनुदान की। मोदी राज में बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। चोर लुटेरे भी अब देखो सांसद और विधायक है। घृणा, द्वेष और नफरत वाले सचमुच के खलनायक हैं। ये प्रधान शोषक बने मोदी जी बोल बच्चन तो खूब ही सुनाते हैं, महंगाई डायन फिर भी खाए जाते हैं। हमारे देश में 2 प्रकार के राष्ट्रवादी हैं। एक तरफ है गांधीवादी राष्ट्रवादी, जो कि भाईचारे और एकता के बल पर तिरंगे की आन बान और शान चाहते हैं, तो दूसरी तरफ है गॉडसेवादी राष्ट्रवादी, जो घृणा, द्वेष और नफरत के बल पर गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी वाला नया हिंदुस्तान चाहते हैं। हमें गॉडसेवादी गद्दार गैंग के गुर्गों से हिंदुस्तान बचाना होगा। कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसमान छू रहे थे, तब भी कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों को नियंत्रण में रखा। और तब भी नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि वाजपेयी जी के समय में जो तेल की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, उन्हें कांग्रेस वापस लेकर आए। तो वाजपेयी जी के समय में पेट्रोल की कीमत 35 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर थी, मगर मोदी राज में तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर है। मोदी राज में तो पेट्रोल पर लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 98 पैसे है। डीजल पर लगाई जाने वाली ड्यूटी
एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए और 83 पैसे है। अरे कांग्रेस के शासन में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए और 48 पैसे लगाई जाती थी, डीजल पर मात्र 3 रुपए और 56 पैसे लगाई जाती थी। इसीलिए भाजपा वालों, झांसाराम बाबा का झूठ छाप चूरन बांटना और चंदा छाप चूरन चाटना बंद करो, महंगाई पर रोक लगाने का काम करो, डीजल पेट्रोल सस्ता कराओ और भारत से महंगाई को भगाओ। साथियों, पिछले कुछ दिनों में लगातार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब अर्थव्यवस्था बहुत धीमी हो, लोगों की आमदनी में कमी आ रही हो, उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा लगातार जो वृद्धि है ये लोगों की कमर तोड़ रही है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इन दामों को कम करे और जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उनको घटाकर लोगों के जीवन को कुछ राहत दे। दुनिया भर में जब पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय दाम में कमी आई तब लोगों को राहत नहीं दी गई। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि बढ़ती महंगाई पर काबू लाने के लिए तुरंत प्रभाव से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम वापस लिए जाएं। किसान जो डीजल का प्रयोग करते हैं, अब कटाई का समय आने वाला है और डीजल जब महंगा होगा तो किसान अपने कर्ज के नीचे और दबता चला जाएगा। इसलिए इस सरकार को समझना पड़ेगा कि लगातार बढ़ती डीजल पेट्रोल के दामों से लगभग सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं और इस भयंकर महंगाई को कम करने के लिए उनको कदम उठाने पड़ेंगे। हम मांग करते हैं कि सब जो इंक्रीज किया है उसको रोल बैक करें और खासकर जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब तबका है, उसको राहत देने के लिए तुरंत पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस के दामों को कम किया जाए। नमस्कार। जैसे आप जानते हो, इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम पहले से कम हैं, मगर जब आप पेट्रोल पंप में अपनी गाड़ियों में, स्कूटर, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरते हो, डीजल भरते हो, तो आपको पता लगता है कि हिंदुस्तान में पेट्रोल, डीजल के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भाई और बहनों, ये जो आपका पैसा आपकी जेब से निकाला जा रहा है, ये आपको वापस नहीं मिलता है। आपके बच्चों की शिक्षा में, आपके स्वास्थ्य में ये इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये पैसा सरकार चुने हुए 2-3 सबसे बड़े उद्योगपतियों को देती है। नुकसान आपको होता है। कोरोना में सबसे ज्यादा चोट आपको लगी, मध्यम वर्ग के लोगों को लगी, छोटे दुकानदारों को, मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को लगी। पूरा का पूरा फायदा 2-3 उद्योगपतियों को होता है। सरकार को पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कम करने पड़ेंगे और एकदम कम करने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।